जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी।
राम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री क्षीरादेवी महामहोत्सव की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानञ्जनमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावराण्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपल्या सर्वांचं आप सभी का स्वागत है इस रविवार के दोपहर के सत्संग कार्यक्रम में और चीड़ादही महामहोत्सव में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम मैं आप सभी वैष्णवों के चरणों में नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे मैं भगवान और उनके भक्तों के विषय में कुछ कहने का साहस करूँ और कुछ कह पाऊँ आप सभी वैष्णव वैष्णव की कृपा से। तो आज हम चीड़ादही महामहोत्सव इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही बड़ा और विशेष महोत्सव है। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है और ये एक मधुर लीला है। वास्तविक भगवान की सभी लीला मधुर है और श्रीमद् भागवत में जो भगवान की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो ऐसे कहते हैं कि वो मधुर है ही, लेकिन चैतन्य चरितामृत में जो लीलाएं हैं वो मानो कैसे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई स्वीट राइस बना रहा है तो ऊपर में कर्पूर डालते हैं थोड़ा सा, उससे सुगंध भी आता है और स्वाद भी बढ़ता है। उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत की जो लीलाएं हैं वो अतिशय मधुर और अतिशय स्वाद देने वाली है। और ऐसे कहा गया है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांगीर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल वेगतार। गौरांग महाप्रभु की जो मधुर लीलाएं हैं किसी के कर्ण में अगर प्रवेश करती है तो उसका हृदय जो है पूरी तरह से शुद्ध होता है। भगवान का प्रेम उसको प्राप्त होता है, क्योंकि इस लीलाओं का श्रुति फलश्रुति में चैतन्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति इन लीलाओं का श्रवण करेगा वो भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करेगा। केवल श्रवण करने से जो प्रेम प्राप्त करने के लिए कितने कितने प्रकार में एक प्रकार से करने पड़ते हैं, तपस्या करते हैं और जप करते हैं, अलग अलग सेवाएं करते हैं,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति चैतन्य लीला को केवल श्रवण करेगा तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इतना महान फल चैतन्य लीला हमें प्रदान करता है। तो ये जो चिड़ा दही महोत्सव है, चिड़ा यानी बंगाल में जिसको हम चिवड़ा बोलते हैं, तो दही और चिवड़ा मिला के एक मिष्टान्न बनाया जाता है और वो उसका उत्सव मनाया गया। तो इसको दंड लीला भी कहते हैं, यानी एक प्रकार से इसमें मधुर दंड है। इसमें कोई दंड नहीं है वास्तविक, लेकिन पूरी कृपा है। तो ये महोत्सव जो है इसमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्रकट होती है और उनके भक्तों की कृपा। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में षड गोस्वामी हैं, तो उन षड गोस्वामी में से एक श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जो एक जमींदार के पुत्र थे, गोवर्धन दास मुजुमदार नाम के, और उनके चाचा का नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा का नाम श्री हिरण्य दास मजुमदार। तो ये बहुत बड़े जमींदार थे और वे नवाब जो थे बंगाल के, उनको टैक्स देते थे जमा करके। तो आदि सप्तग्राम जो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म स्थान है, उस पूरे 7 जिलों के वे जमींदार थे उस जगह के, और साथ में वो प्रति वर्ष 20 लाख सुवर्ण मुद्राएं इकट्ठा करते थे, जो टैक्स के रूप में वो राजा को देते थे। तो ऐसा भी मानना है कि हर महीने वो इतना इकट्ठा करते थे, लेकिन वो एक नियम से उनको राजा को 15 लाख सुवर्ण मुद्राएं देनी थी और स्वयं को 5 लाख उनको रखना था। तो इतनी सुवर्ण मुद्राएं, इतना उनका ऐश्वर्य था, मानो इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था। और साथ में उनकी पत्नी अप्सरा के समान सुंदर थी। लेकिन रघुनाथ दास जो थे वो इन ऐश्वर्य में, पद में और किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं थे। वो केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आसक्त थे। जब पहली बार वो चैतन्य महाप्रभु को मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप जो है इसी प्रकार से भगवान की भक्ति कीजिए। लेकिन रघुनाथ जो थे वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना। तो दूसरी बार भी फिर से वो मिले उनको आके शांतिपुर में। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप घर में रहिए और ये मरकट वैराग्य मत प्रकट कीजिए। जैसे जो बंदर है वो वैराग्य प्रकट करता है, जैसे मानो हमको लग रहा है कि वो वैरागी है, वो फल खाता है और वस्त्र नहीं पहनता, तो बाहर से ऐसे लगता है कि बहुत वैरागी है, और लेकिन उसका जो वास्तविक वो बहुत भोगी है, क्योंकि एक बंदर की अनेक पत्नियां होती है, उसकी अनेक बंदरियां होती है और अनेक बंदरियों के साथ उसके संबंध होते हैं। तो इसके कारण ये जो झूठा वैराग्य बाहर से दिखता है, वास्तविक वो कुछ वैराग्य उसमें नहीं है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मरकट वैराग्य, बाहर से वैराग्य मत दिखाओ, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम रहने दीजिए, लेकिन इस जगत में जब रह रहे हो तो ऐसे बर्ताव करो कि जो साधारण व्यक्ति इस भौतिक जगत में जैसे जी रहा है ऐसे ही आपका जीवन यापन करो। तो प्रभुपाद जी भी एक कथा कहते हैं कि किस प्रकार से हमें इस जगत के जो लोग हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको अपना हृदय नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस जगत के जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण से विमुख होके इस मायामय जगत में
भोग लेना चाहते हैं, स्वतंत्र भोग की इच्छा से वो दिन रात प्रयत्न करते हैं। और अगर हम उनका संग लेंगे और उस संग से प्रभावित होंगे तो हम भी, हमारे में भी अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो सकते हैं जो हमारे भक्ति के जीवन के लिए बाधक है। तो प्रभुपाद जी एक कथा कहते हैं कि एक बंदर रहता था एक पेड़ पे, और मगरमच्छ जो था वहाँ पर पेड़ के पास एक तालाब था, उसमें था, और वो चाहता था इस बंदर को खाने के लिए। तो उसने पहले उससे दोस्ती की और एक दिन उसने कहा कि मेरे साथ तुम पानी में आओ, मैं तुमको घुमा के लेके आता हूँ, सैर कराता हूँ मेरे पीठ पे बिठा के। तो बंदर जो था उसे लगा कि मेरा दोस्त है मगर, तो उसके साथ वो चला गया। और ये जो मगर था धीरे धीरे क्या करने लगा, पानी के अंदर जाने लगा। तो बंदर घबरा गया, अभी किधर मुझे वो पानी में लेके जा रहा है। तो ये मगर जो था, मगरमच्छ, वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी नीचे लेके जाऊंगा और मेरी पत्नी को तुम्हारा कलेजा दूंगा, उसको तुम्हारा कलेजा खाना है। तो एक बंदर के जो ट्यूबलाइट वो जल गए। वो तुरंत कहने लगा कि अरे तुमने बहुत बड़ी गलती की, मेरा कलेजा पेड़ के ऊपर है, तो फिर से रिटर्न आओ, यू टर्न मारो, मुझे छोड़ो तट पे, मैं तुरंत जाके कलेजा लेके आता हूँ। तो ये मगर जो था इतना बुद्धिमान नहीं था शायद और वापस आया और इसने पेड़ पे छलांग मारी वानर। और बाद में वानर जो था उसको कहने लगा कि हमारी दोस्ती आज से खत्म, तो हम तुम्हारे रास्ता देखो, मैं मेरे रास्ते पे जा रहा। तो प्रभुपाद जी कथा क्यों कहते हैं कि इस भौतिक जगत के लोग जो है हमें बहुत सारा प्रलोभन दे सकते हैं दोस्ती करके, और उस प्रलोभन में हम अगर फंस जाएंगे तो एक माया का ट्रैप हो सकता है जिसमें उस जाल में हम फंस सकते हैं और भगवान का हमें विस्मरण हो सकता है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को यही कहा कि आप इस जगत के जो व्यक्ति हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव करो बाहर से कि मानो आप एक समान हो, दोस्त हो, लेकिन अंदर से भगवान के विषय में चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो और इनसे सावधान रहो। तो रघुनाथ दास जो थे वो प्रयास करते थे चैतन्य महाप्रभु का संग कैसे मिले, बहुत प्रयास। वो घर में बार बार जाते थे घर छोड़ के, लेकिन उनको संरक्षण देने के लिए उनके पिता गोवर्धन दास मजुमदार ने 10 गार्ड रखे थे, बहुत कट्टे और बहुत सारा उन्होंने संरक्षण में उनको रखा था। और जब भी वो भाग जाते थे ये जो गार्ड थे उनको पकड़ के लेके आते थे। तो लेकिन उनकी मन से इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु को मिलना और उनकी सेवा करने की। तो उनकी पत्नी ने गोवर्धन दास जी यानी रघुनाथ दास के माँ ने कहा उनसे कि आपका जो बेटा है बार बार भाग के जाता है, तो इसको आप बंधन में डालो विवाह के। तो उनका विवाह कराया गया, लेकिन विवाह के बाद भी उनका जो वैराग्य था इस जगत के प्रति वो थोड़ा भी कम नहीं हुआ, और वो बार बार चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आतुर रहते थे। तो ऐसा बहुत बार जब हुआ, उनकी माँ ने कहा कि रघुनाथ दास को आप रस्सी से बांध के रखो, मोटी रस्सी से। तो उनके पिता कहने लगे कि अगर इंद्र के समान ऐश्वर्य रघुनाथ को नहीं बांध सका और अप्सरा समान पत्नी वो उसके साथ वो नहीं रह रहा है, तो ये रस्सी कैसे बांध सकेगी उसे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास का वैराग्य इस लीला को प्रदर्शित करता है कि वो कितने वैराग्यवान थे। तो
तो एक बार वे पानी हाटी गए जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु आए थे और उनके साथ अनेक भक्त थे। तो दूर से रघुनाथ ने श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो इस लीला के पहले उन्हें हरिदास ठाकुर का संग मिला जो नामाचार्य है। तो प्रतिदिन हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम जप करते थे और उन्होंने अपना संग रघुनाथ दास को दिया और उनके संग से वो बहुत प्रभावित हुए। और वैसे भी रघुनाथ दास भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध परिकर, जो साधना से उन्होंने भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त किया, वो पहले से भगवान के प्रेमी भक्त हैं। तो वे पानी हाटी गए जहाँ पर नित्यानंद प्रभु एक विशाल पेड़ के चबूतरे पे बैठे थे और दूर से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा, एक उनके सेवक को, कि वो चोर को बुला के लेके आओ। वो दूर से छुप के प्रणाम कर रहा है। तो रघुनाथ दास को नित्यानंद प्रभु चोर कहने लगे। तो सबको आश्चर्य लगा, इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो इतने बड़े जमींदार के पुत्र थे, इतने बड़े पद पे थे और जगाई मदाई को भी नित्यानंद प्रभु ने कभी चोर नहीं कहा, लेकिन रघुनाथ को कहा। क्योंकि उन्होंने कौन सी चोरी की थी? उन्होंने वास्तविक जो चैतन्य महाप्रभु का संग लिया था। 2 बार वो मिले थे बिना नित्यानंद प्रभु को कहे और वास्तविक वो भगवान का एक प्रकार से प्रेम धन उन्हें प्राप्त था। तो इसके लिए उन्होंने रघुनाथ दास को चोर कहा और ये प्रेम से वो कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अभी मैं तुमको दंड दूंगा। तो इस लीला को मधुर या दंड लीला भी कहते हैं। मधुर दंड चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को देते हैं। तो हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में, इस जगत में जैसा दंड दिया जाता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे बच्चों को अगर कोई टीचर दंड देती है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो मुझे को पता होगा। तो बच्चों को अगर दंड दिया तो क्या है, वे उन्हें अच्छा नहीं, पसंद नहीं करते। उसी प्रकार से अगर कोई गुनाहगार है, कोई कुछ गलती करता है, अपराध करता है, तो उसे जज बाद में कोर्ट में पहले लिया जाता है। दोनों पक्ष के वकील आपस में जो वाद प्रतिवाद होता है और उस आरोपी को दंडित किया जाता है, जज दंड देता है। तो उससे वो जो गुनहगार है वो दोषी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो दंड है वो वास्तविक दंड नहीं है, उसमें केवल आनंद है। जैसे नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के मस्तक पे अपने चरण कमल रखे, जो कोटि कोटि चंद्र से भी सुशीतल, वो शीतलता देने वाले हैं। तो ऐसे जो चरण कमल जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, शिव ब्रह्मा आदि को भी, ऐसे सुंदर सुकोमल और सुशीतल चरण कमल उन्होंने रघुनाथ दास के मस्तक पर रखे। तो हम देखते हैं जो दंड है यशोदा माता ने भी कृष्ण को दिया। उन्होंने क्या किया, कृष्ण माखन चुराते हैं, इसके लिए कृष्ण को बांध के रखा उखल के साथ, रस्सी से बांध दिया और हाथ में छड़ी रखी और दंडित किया। लेकिन वहां पर जितने ब्रजवासी थे किसी ने भी पुलिस थाने में वो नहीं गए, FIR नहीं लिखवाया यशोदा माता के खिलाफ की कृष्ण को बांधा है, दंड किया है। उसके उल्टा क्या है, कृष्ण भी अंदर से प्रसन्न थे, ब्रजवासी भी प्रसन्न थे और यशोदा माता को भी आनंद मिल रहा था। तो भगवान की जो लीला है इसमें पूर्ण आनंद है, क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। तो उनका जो नाम है, उनका रूप, उनकी लीला, ये सब पूर्ण आनंदमय है। तो ये दंड देने की लीला भी भगवान की
भक्तों को और भगवान को आनंद देती है। जैसे हम देखते हैं भीष्म देव भी, उन्होंने भी एक प्रकार से भगवान के ऊपर बाण छोड़े थे युद्ध भूमि में, लेकिन आचार्य बताते हैं कि जब वो बाण छोड़ रहे थे तब कृष्ण को वो बाण लग रहे थे, उनका कवच भी टूट गया और खून भी निकलने लगा। लेकिन तत्वतः भगवान के स्वरूप में ऐसा खून आदि कुछ चीज नहीं है, सच्चिदानंद में भगवान है। लेकिन उस लीला में मानो भगवान जख्मी हुए हैं, खून आ रहा है। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि भगवान को कैसे लग रहा था, मानो बहुत ही सुकोमल पुष्प सुकोमल होता ही है, तो ऐसे अनेक पुष्पों को मानो भीष्मदेव भगवान के ऊपर डाल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं एक प्रकार से। इस प्रकार से भगवान को ये लीला लग रही थी। उसी प्रकार से जो ग्वालपाल है, वे भी जब कृष्ण के साथ कुश्ती करते हैं, बहुत बार कुश्ती में कृष्ण हार जाते हैं और दंड के रूप में अपने पीठ पे ग्वालों को कृष्ण बिठाते हैं। श्रीधाम आदि सखा जो है, मधुमंगल आदि, वो कृष्ण के पीठ पे बैठते हैं और कृष्ण जो उनको लेके जाना पड़ता है दंड के रूप में, एक सीमा तक अपने पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं। उसी प्रकार से जो गोपियां हैं, जब कृष्ण रास लीला में कभी देरी से पहुंचते हैं तो उनको राधा रानी क्या करती है, अपना जो बेल्ट है सोने का, वो कृष्ण के कमर को बांध देती है। इसके लिए भी कृष्ण को दामोदर कहा गया है। यशोदा माता ने कृष्ण को रस्सी से बांधा था, इसके लिए उनको यशोदा दामोदर कहते हैं। ये वात्सल्य लीला है भगवान की। और जब कृष्ण को जब राधा रानी ने बांधा तब वो राधा दामोदर बन गए। जब ये लीला हम इसके रूप में राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में है, भगवान के विग्रह का नाम राधा दामोदर है। तो इस प्रकार भगवान जो है अनेक लीलाएं करते हैं, जिसमें दंड भी अगर कोई दे रहे हैं तो भी आनंद है, और स्वयं भगवान जब दूसरों को दंड देते हैं उसमें भी सबको आनंद है। जैसे कालिया जो है उसको भगवान ने दंडित किया। कालिया का क्या गुनाह था, उन्होंने जो पानी था यमुना का जल पूरा प्रभावित किया था, पूरा विषैला बनाया, जिससे जलचर भी प्रभावित हुए और जो गौवे बछड़े और ग्वाल बाल थे वो भी प्रभावित हुए थे। कई प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन भगवान ने अपने सुंदर नेत्र की दृष्टि से उनको जीवित किया। भगवान की आंखों से जो अश्रु आए उससे सभी जीवित हो गए। तो इस प्रकार से कालिया को जब दंड दिया भगवान ने, तो उसके जो फण हैं, तो 100 फणों के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। कालिया के 100 प्रमुख फण थे और सबके ऊपर भगवान ने अपने चरणों का चिन्ह अंकित किया। तो कोई व्यक्ति सोचेगा कालिया जो है वो घायल हो गया, मुख से रक्त उसके आने लगा, और ये मोबाइल भी बहुत परेशान करता है। तो इस प्रकार से कालिया जो है वो घायल हुआ था और भगवान ने उनको दंड दिया था। लेकिन ये कैसा दंड है, ये कुछ दंड नहीं है वास्तविक, क्योंकि शिव ब्रह्मा को भी भगवान के चरण कमल बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे चरण कमलों को भगवान ने कालिया के मस्तक पर रखा और उसको अपना कृपा आशीर्वाद दिया। तो कितना भाग्यवान है कालिया, क्योंकि ऐसा सुदुर्लभ चरण कमल जो सबको दुर्लभ है वो कालिया को प्राप्त हुए, और सभी चिन्ह उसके मस्तक पर, 100 मस्तक के ऊपर 100 चिन्ह चरण कमल के, या 200 कह सकते हैं, दोनों चरणों से वो नृत्य कर रहे थे।
तो सभी चिन्ह उनके मस्तक पर उभर गए। तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और दूसरे व्यक्ति को वो लग रहा है, लेकिन किससे मार रहा है? सोने के मोहर से, गोल्ड कॉइन से अगर कोई किसको मार रहा है तो लगेगा कि नहीं? हाँ, लगेगा ना, लेकिन दुख होगा नहीं, क्योंकि वो गोल्ड कॉइन उसको मिलेगा। तो ऐसे कॉइन मारते जा रहा है, बहुत सारा उन्होंने मार दिया, तो जितना वो मार रहा है किसी को, वो सब इकट्ठा कर रहे हैं और वो लेके जाएगा। उसी प्रकार से कालिया जो है, हालांकि भगवान ने उसको दंड दिया, उसके मुख से खून आया, वो थक गया और बेहोश हो गया, जो भी वो जख्मी हुआ, लेकिन भगवान ने विशेष कृपा की और सुदुर्लभ चरण कमल उसको प्रदान किए, जो ब्रह्मा शिव को भी अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसे भगवान जब भी दंड भी देते हैं तो दंड भी बहुत ही आनंदमय है। तो यहाँ तो कुछ दंड का सवाल ही नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो थे, उन्होंने अपने सुकोमल चरण कमल रघुनाथ दास के मस्तक पर रखे और उन्होंने क्या कहा कि अभी तुम्हारा और एक ये दंड है कि मेरे जो संगीगण हैं उन सभी को तुम एक विशेष व्यंजन बनाओ। वो क्या है? चीड़ा दही। चीड़ा, और रेसिपी भी नित्यानंद प्रभु ने कही कि ये चीड़ा दही कैसे बनाना चाहिए। तो इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है कि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि पहले आप चीड़ा ले लो और गर्म दूध में उसको डालो, उसके 2 भाग बनाओ और एक भाग में आप दही डालो, चीनी और केला, और दूसरा जो भाग है उसमें घनावृत दूध डालो, यानी कंडेंस मिल्क, घनावृत जो आटा हुआ दूध जो है, और उसके साथ आप संदेश की मिठाई डालो और चंपा कला नाम के जो केले हैं विशेष, उसको डालो। इस प्रकार से चीनी आदि डाल के ये बनाओ। तो 2 अलग अलग प्रकार से ये दही चीड़ा और दूध चीड़ा बनाओ और ऐसे करके आप सभी भक्तों को खिलाओ, यही आपका दंड है। तो देखिए कैसा दंड भी विशेष है, ये भगवान के अद्भुत दंड है कि उन्होंने सब भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए कहा। और रघुनाथ ने क्या किया, वहाँ बाजार में जाके बैलगाड़ी में बहुत मटके लेके आए, 200 से अधिक, और उन्होंने चिवड़ा लेके आए और दूध, ये सभी सामग्री लेके आए और ये रेसिपी जो नित्यानंद प्रभु ने जैसे कही थी उसके अनुसार उन्होंने बनाया और बहुत सारे भक्त वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। जैसे ही ये खबर पहुँच गई कि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु है और उत्सव हो रहा है, तो आसपास के गांव से भी भक्त और सभी आने लगे। और वो तट था गंगा का, गंगा के तट पे ये लीला चल रही थी। तो नित्यानंद प्रभु चबूतरे के ऊपर बैठे थे और सभी जन स्नान करके आए। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु के सामने रघुनाथ दास गोस्वामी ने 7 मटके रखे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है उनके सामने 7 मटके रखे गए और उन्होंने ये जो मटके थे चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किए। चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर ध्यान से नित्यानंद प्रभु के वहाँ पर प्रकट हुए और उनको नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि यहाँ पर रघुनाथ ने उत्सव मना रहे हैं, तो इस उत्सव में आप ये भोग स्वीकार करो। तो सभी वैष्णवों को मटके दिए गए, दही और दूध चीड़ा के, और उनके जो पत्तल आदि है या मटके हैं उसमें से नित्यानंद प्रभु ने अपना हाथ डाल के चैतन्य महाप्रभु को खिलाने लगे और सबके मटके से उन्होंने थोड़ा थोड़ा चैतन्य महाप्रभु को खिलाया और चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु को खिलाने लगे। तो ये सब उत्सव हो रहा था और चैतन्य महाप्रभु को
वहाँ पर भक्त जो जमे थे वो दर्शन कर पा रहे थे। ये विशेष लीला थी, क्योंकि उस स्थान में वास्तविक चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, वो जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ध्यान के माध्यम से उन्हें वहाँ पर प्रकट किया। तो ये सुंदर लीला चल रही थी और सभी भक्त ये प्रसाद सेवन कर रहे थे। और उस समय में कुछ भक्त नित्यानंद प्रभु के आजू बाजू मंडलाकार यानी गोलाकार में बैठे थे, वो चबूतरे के ऊपर, और कोई नीचे बैठे थे, कुछ खड़े थे, और कोई गंगा के तट पे खड़े थे, और कुछ भक्त मटके लेके गंगा जल में खड़े थे और वहीं पे खा रहे थे। तो जहाँ वो भक्त वहीं पे खड़ा रह के वो खा रहे थे, यानी इतने अधिक भक्त हुए कि सबको खड़ा रह के वो वहाँ पर खा रहे थे, कुछ भक्त बैठ के खा रहे थे। तो ये ऐसा सुंदर उत्सव हुआ और इस लीला का स्मरण नित्यानंद प्रभु करने लगे कि जैसे वृंदावन में ग्वालपाल भगवान के साथ भोजन करते हैं तो कृष्ण बीच में बैठते हैं और बलराम जी और अन्य सखा उनके आजू बाजू गोलाकार में बैठते हैं। जैसे कमल पुष्प है तो उसके अनेक पंखुड़ियाँ होती है, पेटल्स, तो बीच में मानो कृष्ण है और बाजू में अनेक जो भक्त हैं वो उनके आजू बाजू बैठते थे। और कृष्ण जब भोजन करते थे तो सखा उनको खिलाते थे। वो कहते थे कृष्ण को कि ये देखो खाना, ये जो है मेरे माँ ने बनाया है और बहुत स्वादिष्ट है, इसको तुम खा के देखो। तो कृष्ण उनसे लेते थे। और दूसरा सखा कहता था ये भी मेरा भी ले लो, मेरे माँ ने मुझे बहुत प्रेम से बनाया है। और ऐसे सभी भक्तों का कृष्ण अपन स्वयं भोजन करते थे उनका लेके, और कृष्ण भी उनको खिलाते थे। तो इस प्रकार से जो लीला है भगवान के भोजन के भक्तों के साथ, ये लीला यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके पीछे कृष्ण और भक्तों के साथ ये भोजन की लीला हो रही है। तो ये लीला को नित्यानंद प्रभु स्मरण करते हैं और उन्होंने इस लीला को स्मरण करते हुए चीड़ा दही का आस्वादन किया। और सब भक्त जिन्होंने ये खाया, बहुत मात्रा में उनको खिलाया गया, और जितना ज़रूरत पड़ती थी और भी रघुनाथ भेजते थे अपने सेवकों को, और बाजार से बहुत सारा और व्यंजन लेके आते थे। और बाद में जब ये बात चली, बाजार के जो अलग अलग गांव के बाजार से स्वयं जो व्यापारी गण थे वो अपने साथ सभी सामग्री वहाँ पर लेके आने लगे और उन्होंने वहाँ पर ये सब अर्पण किया। तो ये बहुत बड़ा उत्सव वहाँ पर हुआ और सब ने जब भोजन किया तब उस समय में राघव पंडित वहाँ पर आए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा कि मैंने आपके लिए घी से बनाए हुए यहाँ पर भोग लेके आया हूँ और आप इसको ग्रहण कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि अभी तो मेरा पेट भर गया है, मैं आपके घर में शाम को आऊँगा और वहाँ आकर आपके घर पे भोजन करूँगा। तो इस प्रकार से लीला चल रही थी और सब ने भोजन करने के बाद थोड़े समय के बाद वहाँ पर संकीर्तन होने लगा और सभी भक्त जोर जोर से हरिनाम लेने लगे और नाचने लगे। और भोजन करने से पहले भी नित्यानंद प्रभु ने सबको कहा था कि आप हरि 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 ऐसे बोल के भोजन करो। तो सभी भक्त हरि 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 करके भोजन ये चीड़ा दही खाने लगे। और खाने के बाद थोड़े समय के बाद वहाँ पर संकीर्तन हुआ और सभी आनंद में थे, भगवान और उनके भक्त। और भगवान नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप सभी जो है रघुनाथ दास को आशीर्वाद दे दो। और इस प्रकार से उन्होंने आज्ञा दी। तो रघुनाथ दास ने सभी के चरणों में गिर के आशीर्वाद लिए और बाद में ये उत्सव संपन्न हुआ। तो रघुनाथ दास आगे जब उन्हें मौका मिला अपने घर से वे जगन्नाथपुरी के लिए चल के गए। दिन रात चलते हुए 12 दिन के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुँचे
और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को मिले। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु को मिले, चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी पूर्ण कृपा दी और अपने जो सेवक है, निजी सेवक स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके अनुगत्य में रखा। उन्होंने उनको अपने संग में रखा। और ये कृपा उनको कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के आश्रय लिया था। तो इससे हमें भी एक सीख मिलती है कि अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो पहले हमें वैष्णव गुरु की कृपा आवश्यक है। हमारी जो साधना है, उस साधना के बल पे हम भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल हम सोचेंगे कि मैं जप करूंगा और मुझे किसी वैष्णव या गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो ये वास्तविक वो उचित भाव नहीं है। जैसे शबरी भी जो थी, उसको भगवान रामचंद्र की कृपा कैसे मिली कि उन्होंने मतंग ऋषि की सेवा की। उस सेवा के कारण वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम इसी आश्रम में रहो और मैं यहाँ से आगे जाऊंगा, लेकिन एक याद रखो, एक दिन यहाँ पर भगवान आपको दर्शन देंगे। तो ये गुरु की आज्ञा मानते हुए शबरी जो थी उस आश्रम में गुरु के रहने लगी। और पूरे वो प्रतिदिन का उसका नियम था कि वो आश्रम को साफ रखती थी और भगवान आएंगे इस विचार में फल फूल ला के रखती थी। और जो मार्ग है आश्रम का, वो फूलों से सजाती थी। तो प्रतिदिन यही उसका कार्य था, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अनेक वर्ष के बाद वहाँ पर बाद में भगवान रामचंद्र आए और उन्होंने शबरी के ऊपर कृपा की। तो ये कृपा कैसे की? क्योंकि शबरी जो थी, हालांकि नाम जप भी करती थी, लेकिन गुरु ने कहा था उसे कि आप यहाँ पर सेवा कीजिए और आपको भगवान दर्शन देंगे। तो गुरु की वचन उन्होंने पालन किया। इसके कारण भगवान ने भी, जो दूसरे रास्ते से जाने वाले थे, वो शबरी के आश्रम में आए। वो मतंग ऋषि की इच्छा पूर्ण करने के लिए, वचन पूर्ण करने के लिए उन्होंने शबरी पर कृपा की। उसी प्रकार से हम देखते हैं जो विभीषण थे, हालांकि भगवान का नाम जप करते थे, लेकिन हनुमान जी ने जब कृपा की तब प्रभु रामचंद्र का दर्शन उन्हें हो पाया। हनुमान जब लंका में गए थे तो विभीषण के घर के बाहर, हालांकि अनेक असुरों का घर उन्होंने बाहर से देखा, लेकिन विभीषण का जो घर था वहाँ पर तुलसी देवी विद्यमान थी वृक्ष के रूप में, और विभीषण अंदर जप करते थे। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा, हनुमान जी ने देखा कि पूरे लंका में एक भगवान का भक्त है और उन्होंने विभीषण पर कृपा की। तो उनकी कृपा के कारण आगे चल के विभीषण को भगवान रामचंद्र के दर्शन हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। और गुरु जो है वो एक तो प्रत्यक्ष कृपा करते हैं, नहीं तो वैष्णव के माध्यम से हम पर कृपा करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कुछ सेवा मिल रही है, कोई भक्त यहाँ पर सेवा अर्पण करता है और वो सेवा उसे बार बार मिल रही है, या अन्य कोई सेवा उसे मिल रही है, तो समझना चाहिए कि ये भगवान की विशेष कृपा उस भक्त के ऊपर है। क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है किसी भक्त के ऊपर, तो उन्हें भगवान भक्त के माध्यम से सेवा देते हैं। तो अगर कोई भक्त हमें सेवा दे रहे हैं तो उस सेवा को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि ये भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर नित्यानंद प्रभु ने कृपा की और नित्यानंद प्रभु के द्वारा उन्होंने कहा सभी वैष्णव से आप आशीर्वाद लीजिए और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र रघुनाथ दास गोस्वामी बने। तो ये बहुत ही मधुर लीला है
जो लीला हमने वर्णन की, आपने सभी ने श्रवण किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में करते हैं। तो इस प्रकार ये जो लीला संपन्न हुई, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वे जगन्नाथपुरी में रहने लगे और उनका नियम था कि जो प्रवेश द्वार है, सिंह द्वार, वहाँ बाहर खड़े रह के वो कुछ भिक्षुक यानी जो आनंद बाजार से प्रसाद अर्पण किया जाता था, जो कोई भिक्षा में उनको देता था वही थोड़ा सा वो ले लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु अपने निजी सचिव स्वरूप दामोदर से पूछते थे कि जो रघु है वो अभी कैसे रह रहा है जगन्नाथपुरी में। तो वो उनको मैसेज देते थे बार बार। तो कहने लगे कि अभी वे सिंह द्वार के बाहर रहते हैं और वहाँ थोड़ा सा मधुकरी करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जो कुछ मिलता है उस पर वो गुजारा करते हैं। और कुछ दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे उनसे कि अभी रघु कहाँ है, कैसे रहता है, क्योंकि रघुनाथ दास शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु के साथ भोजन करते थे। उनका जो महाप्रसाद है वो रघुनाथ दास स्वीकार करते थे, लेकिन वो आगे थोड़े दिन के बाद उन्होंने ऐसा बंद किया लेना और सिंह द्वार में आके प्रसाद लेने लगे। और थोड़े दिन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, उन्हें बताया गया कि रघुनाथ दास अभी ये लेना भी उन्होंने बंद किया है और वहाँ पे जो प्रसाद बच जाता है वहाँ पर एक पेज नाला करके जगह है, उस नाले में बचा हुआ भगवान का जो चावल है वो डाला जाता है और वहाँ जो तैलंगी गौरे है वो भी वो चावल रख देती है खाने के बाद। तो जो बचा हुआ जो गौरे भी नहीं खाते उस चावल को रघुनाथ अपने साथ लेके वो थोड़ा सा पानी से धो के वो खाते हैं। ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता चली तो वे दौड़े चले, वहाँ पर गए, जगन्नाथपुरी में थे, वहाँ से रघुनाथ दास के कुटीर के पास गए और रघुनाथ को कहा कि ये जो तुम खा रहे हो मुझे दे दो। उनके हाथ से झपट कर वो खाने लगे। तो रघुनाथ उनको रोकने के लिए प्रयास किया उन्होंने कि भगवान ये आपके खाने की चीज़ नहीं है, आप ये कृपा करके मत खाओ। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि रघुनाथ ये जो तुम खा रहे हो ऐसा भोजन मैंने मथुरा, गोकुल, वृंदावन कहीं पे वैकुंठ में भी नहीं खाया, तो ये मुझे खाने दो। रघुनाथ रोक रहे थे और भगवान जबरन खा रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो देखते हैं भक्तों का हृदय जो उसके अनुसार वो आदान प्रदान करते हैं। जैसे कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रदान जहाँ जहाँ है प्रीत हना गौर भगवान, एक देखी प्रीत हना गौर भगवान। कि चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद है उनमें वैराग्य भाव प्रदान है, इस संसार के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है और केवल भगवान के चरणों में वो पूरी तरह से आसक्त है। तो जब भगवान अपने भक्तों के हृदय में ऐसा वैराग्य भाव देखते हैं उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो रघुनाथ दास का जो वैराग्य था उससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थे। और उनके पिता जो थे उन्होंने कुछ गार्डों को जगन्नाथपुरी भी भेजा था और उन्होंने कहा जाके देखो वहाँ पर मेरा रघु है क्या। और उन्हें पता चला कि वहाँ पर रघुनाथ रह रहे हैं, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आना चाहते थे, वो वापस अपने घर में नहीं आना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आप आगे चल के वृंदावन में रहो और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में आप वहाँ पर सेवा और आपका भजन करो। तो जब वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे उनका नियम था कि प्रतिदिन वे 2000 दंडवत प्रणाम वैष्णव को अर्पण करते थे। दंडवत प्रणाम यानी पूरा
अपना शरीर जमीन पे लिटाना। तो ऐसा पूरा दंडवत 2000 बार वो वैष्णवों को प्रणाम करते थे और 1000 बार वो पूर्ण प्रणाम भगवान कृष्ण को अर्पण करते थे। तो ऐसे प्रतिदिन 3000 दंडवत प्रणाम रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। तो ऐसे नहीं था कि प्रति हर एक दिन 2000 वैष्णवों को मिल के दंडवत करते थे, ऐसे नहीं है। वो जहाँ पर थे वहीं पे रह के वैष्णवों को 2000 दंडवत और भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम अर्पण करते थे। कितना कठोर व्रत है। अगर हम भगवान के सामने दिन में 5 बार 10 बार दंडवत करेंगे तो हमें लगता है कि हमने बहुत परिश्रम किया है। लेकिन यहाँ पर 3000 बार दंडवत प्रतिदिन और 1 लाख हरिनाम यानी 64 माला जप करते थे कम से कम, और उससे अधिक बहुत करते थे कि कम से कम है। और करीब 22.5 घंटा वो भजन में थे। तो बहुत अधिक समय, 1.5 घंटा जो है वो विश्राम लेते थे। और कभी कभी इतना आवेश रहता था भजन का कि वो 1.5 घंटा भी कुछ रेस्ट नहीं लेते थे। वो पूरा 24 घंटा अष्टप्रहर भजन करते थे। और भोजन कितना करते थे? भोजन एक दिन छोड़ के थोड़ा सा दोने में जो द्रोण रहता है वो भी छोटे आकार का, बड़ा भी नहीं, छोटे आकार के दोने में थोड़ी सी छाछ पीते थे, बटर मिल्क, उतना उनका भोजन था। और उसके बदले में भजन कितना करते थे? 24 घंटा भजन करते थे और 3000 दंडवत। तो एक बार एक भक्त ने सोचा कि इनको जो छाछ, कम थोड़ा सा छाछ ही पी रहे हैं तो उनको कम से कम बड़े दोने में देंगे। तो उन्होंने एक जगह पे गांव में वृंदावन के वहाँ पर बड़े वृक्ष का एक बड़ा पत्ता से उन्होंने दोना बनाया जिससे ज़्यादा क्वांटिटी उसमें छाछ दे सकेंगे। तो जैसे उन्होंने ला के दिया, उन्होंने पूछा कि ये रेगुलर साइज नहीं है द्रोण का, ये बड़ा साइज है, कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने कहा कि ये एक जगह है सखी स्थली, वहाँ से लेके आए। तो जैसे उन्होंने नाम सुना सखी स्थली, वो इतना गुस्से हो गए कि उन्होंने दोना लेके फेंक दिया। उस दिन उपवास किया, क्योंकि सखी स्थली वो जगह है जो चंद्रावली, जो सखी है भगवान कृष्ण की, उसका गांव है। और चंद्रावली जो है वो राधा रानी के अपोजिट पार्टी की है। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी के पक्ष की मंजरी है और चंद्रावली अपोजिट पार्टी की है। तो उन्हें पसंद नहीं आया कि सखी स्थली से ये दोना लाया है, तो उन्होंने फेंक दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है। और वो भजन भी करते थे, धूप में रह के करते थे। ऐसे नहीं कि कुछ कुटीर में बैठे हैं और कुछ कंफर्टेबल रूम है, एसी भी चल रहा है, ऐसे नहीं। और धूप में बैठ के जप करते थे। और एक बार क्या हुआ, जब ऐसे बैठे थे राधा कुंड के तट पे धूप में, तो वहाँ पर एक धूप के कारण वो पसीना पसीना हो गए। तब श्रीमती राधा रानी वहाँ पर उपस्थित हुई और उन्होंने अपने साड़ी से उनको छाव दी रघुनाथ को। फिर सनातन गोस्वामी देख रहे थे। और एक बार क्या हुआ, ऐसे जब जप पे बैठे थे तो स्वयं कृष्ण वहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ राधा कुंड के पास एक बाघ आया था पानी पीने के लिए। तो उस बाघ को दूर करने के लिए शेर को वहाँ पर कृष्ण लाठी लेके उपस्थित हुए और उन्होंने लाठी से उसको दूर किया। तो ये जब सनातन गोस्वामी ने देखा, उन्होंने कहा कि आपको कृष्ण और राधा रानी को और कृष्ण को इस प्रकार से कहा सेवा नहीं देनी चाहिए, उनसे सेवा आपने लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कारण उनको सेवा करनी पड़ती है आपकी। तो भगवान से हमें सेवा कभी भी लेनी नहीं चाहिए। ऐसे जब कहा तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने कहा कि अब आपके लिए छोटा सा कुटीर की व्यवस्था करो। तब जाके उन्होंने अपने लिए कुटीर बनवाया। श्री श्री गौर निताय सच्चिदानंद की जय। तो इस प्रकार से
हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन जो पूरी तरह से भगवान के प्रति उनका जो भाव है, समर्पण है और वैराग्य है। तो राधा कुंड के तट पे वो भजन करते थे और एक बार ऐसा हुआ, उनके मन में विचार आया कि अगर यहाँ पर अच्छा अगर तट बनाया जाए, कुंड को अच्छी तरह से बनाया जाए तो बहुत भक्तों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उस समय में ऐसा घाट बनाया नहीं गया था, केवल 2 तालाब थे, राधा कुंड और श्याम कुंड के। तब ये विचार जब उनके मन में आया, उसी कुछ समय के बाद वहाँ पर एक पति पत्नी आए जो बद्रीनाथ गए थे। तो वहाँ पर जब वो गए तो भगवान बद्रीनारायण ने उनको कहा सपने में आके कि तुम मुझे कुछ धन अर्पण मत करो, तुम जाके वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वहाँ जाके उनको सारा धन दे दो, जो राधा कुंड और श्याम कुंड को वो अच्छी तरह से बनाएंगे। तो ये जब आज्ञा उन्होंने पाई, वो वृंदावन आए बद्रीनाथ से और उन्होंने सब धन रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में अर्पण किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस धन के द्वारा बहुत सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड के घाटों की निर्मित की। तो ऐसे रघुनाथ जो थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो गोस्वामी का अर्थ जो इंद्रियों को नियमित करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हुए जो भगवान के भजन में लगे हैं। उन्होंने वृंदावन में अनेक वर्ष तक रहे और एक बार जब वो रह रहे थे, उनको पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, पेट दर्द होने लगा। तो जो वैद्य को उनको नाड़ी परीक्षण हुआ, तो नाड़ी परीक्षण में वैद्य कहने लगे कि उन्होंने मिठाई बहुत खाई है, इसके कारण उनको पेट में दर्द हुआ है। तो जैसे भक्तों ने सुना, उन्हें आश्चर्य लगा कि ये इतने वैरागी हैं कि एक दिन छोड़ के थोड़ा सा छाछ पीते हैं, ये कैसे मिठाई खाएंगे। लेकिन ये जब रघुनाथ दास गोस्वामी के भक्तों ने पूछा तो वो कहने लगे कि उन्होंने बात उनसे कही कि हाँ, कि मैं स्मरण जब कर रहा था भगवान का, तो लीला के माध्यम से वो गोलोक वृंदावन में भगवान की लीला में उनके साथ उन्होंने मिठाई खाई थी और उसके खाने के कारण वो उनको पेट में दर्द हुआ। हालांकि भौतिक भौम वृंदावन में है, लेकिन उनकी लीला में प्रवेश करते हुए उन्होंने उस मिठाई को ग्रहण किया था। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हमारे परंपरा में हुए और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की, जैसे मन शिक्षा, जो मन को हमें शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए जिसके कारण हमारा मन भगवान की भक्ति में लगे। और अन्य भी अनेक ग्रंथ जैसे व्रज विलास स्तव और व्रज रीति चिंतामणि और दान केली चिंतामणि, ऐसे अनेक, दान केली कौमुदी, ऐसे अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और उन्होंने जो भक्ति का स्टैंडर्ड वास्तविक प्रस्तावित किया। हालांकि हमें ये संभव नहीं है, अगर हम सोचेंगे कि हम भी इसी प्रकार से रहेंगे और छाछ में रहेंगे, बहुत मुश्किल होगा। एक दिन हम निर्जला एकादशी करते हैं तो हमारी हालत खराब होती है। कितने भक्तों ने निर्जला एकादशी की थी? हाँ, बहुत सारे भक्तों ने की। तो बहुत अच्छी बात है, हमें एकादशी करनी चाहिए। और जब हम निर्जला करते हैं तो जो व्यक्ति एक बार निर्जला करेगा उसको कॉन्फिडेंस आएगा और बाकी भी एकादशी वो करने लगेगा। निर्जला भले न करे लेकिन एकादशी का पालन करेगा। तो हमें निर्जला एकादशी जब शुरुआत ही करनी है भक्ति की, तो निर्जला से करनी चाहिए एकादशी की, अगर शुरुआत करनी है तो इस प्रकार से जब हम निर्जला एकादशी करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि थोड़ा कष्ट है, तपस्या है। तो सोचिए रघुनाथ दास गोस्वामी का जो तपस्या है, तो ऐसी तपस्या तो हम नहीं कर पाएंगे। एक दिन में थोड़ा सा छाछ पीना या लाखों भगवान के नाम प्रतिदिन जप करना और साथ में 3000 दंडवत प्रणाम करना। लेकिन हम उनके चरणों में प्रार्थना जरूर कर सकते हैं
कि हमें उनके जो भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, उसका थोड़ा सा अंश भी अगर हम में आए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से शास्त्र में भी वर्णन है कि जब हम शुद्ध भक्त के जो स्वभाव है या उनकी लीला है उस पर जब चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उस शुद्ध भक्त का एक गुण 1% हमारे अंदर आ जाता है। तो जब हम ऐसी लीलाओं का श्रवण करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त का, तो हमें भी हमें वो गुण का प्रवेश होता है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवनी है, बहुत सारी उनकी अन्य लीलाएं भी हैं, और उन्होंने अपने माध्यम से हमें सिखाया कि कैसे वास्तविक भगवान से प्रेम बढ़ाया जा सकता है या हमें बढ़ाना चाहिए। तो वो वृंदावन लीला में भगवान की जो नित्य लीला है उसमें एक मंजरी है। तो मंजरी यानी 7-8 साल की बालिका जो राधा कृष्ण की सेवा करती है, और उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसे रति मंजरी कहते हैं। तो रति मंजरी के नाम से वे सेवा अर्पण करते हैं, और भगवान की जो नित्य लीला है उसमें जो प्रवेश द्वार के पास उनकी एक सेवा है। तो राधा कृष्ण की जो अनन्य बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लीला होती है उसमें ये रूप गोस्वामी वे रूप मंजरी के रूप में रहते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी ये रति मंजरी के रूप में होते हैं, और ये दोनों हमें उस लीला में प्रवेश दे सकते हैं। तो उस लीला में अगर हमें प्रवेश चाहिए तो इन आचार्यों की कृपा से संभव है। तो वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी बने, और वही रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी बने। तो हमारा जो संप्रदाय है इसे रूपानुग संप्रदाय भी कहते हैं। हम सभी रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, और हम बनना चाहते हैं उनके अनुयायी, तो हम रूपानुग है। और उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद आए, वे भी रूपानुग हैं। अनुग यानी जिनका अनुगमन हमें करना है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंध में ये खीड़ादही उत्सव को मनाया जाता है। आज भी जो पानीहाटी जगह है जहाँ पर ये लीला 500 साल पहले संपन्न हुई, प्रति वर्ष वहाँ पर ये खीड़ादही उत्सव मनाया जाता है, और हम भी इस्कॉन में इसको मनाते हैं। यहाँ पर भी आज ये उत्सव मना रहे हैं। तो आखिर में मैं ये कह के समाप्त करूँगा कि 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन भागवत में दिया है। एक है नित्य प्रलय, यानी प्रतिदिन हम जब सो जाते हैं तो उसको एक प्रकार से प्रलय कहा गया है। और दूसरा प्रलय है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, करीब 432 करोड़ वर्ष, 12 घंटे हैं ब्रह्मा जी के। तो इतना लंबा 12 घंटे का उनका समय है, और 12 घंटे तो कुछ सृष्टि क्रिया होती नहीं है, सस्पेंडेड रहता है। तो 864 करोड़ वर्ष का एक प्रकार से दिन रात है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं 32 करोड़ वर्ष के बाद, तो उसको नैमित्तिक प्रलय कहा गया है, ये निमित्त बन जाता है। और तीसरा है महाप्रलय, यानी ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्ण होने के बाद जो प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा है और एक रात, तो 864 करोड़ वर्ष को आप मल्टीप्लाई कीजिए 30 बार, तो एक महीना होगा। उसके मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, एक साल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करो 100 साल, इतना लंबा ब्रह्मा जी का आयु है। तो ऐसे इसको महाप्रलय कहते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में, इस भौतिक जगत में ऐसे अनेक ब्रह्मा जी होके गए। सोचिए कितना समय से यहाँ पर है, अनंत ब्रह्मा जी आके गए, इतना लंबा समय हमने इस भौतिक जगत में गुजारा। और आखिर में कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, यानी जब जीवात्मा बहुत ही भाग्य से
वैष्णव के संग में आके भगवान की कृपा, गुरु कृपा से भक्ति करना शुरू करता है, नाम जप करता है, कथा में आता है, सेवा करने लगता है, दीक्षित होता है, तो इसके द्वारा गुरु, वैष्णव और भगवान की कृपा से उसके जीवन में एक ही प्रलय आता है। पहले के प्रलय नष्ट होते हैं, तो बार बार नित्य प्रलय यानी सोने के समय जब प्रलय होता है, या ब्रह्मा जी का एक दिन के समय का प्रलय, या उनके एक आयु के समय का प्रलय, तो ऐसा आत्यंतिक प्रलय आता है जो यानी जीवात्मा जो अनादिकाल से जगत में भटक रहा है अलग अलग शरीरों में, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस दुख को भोग रहा है, वो भक्ति करके गुरु, वैष्णव और भगवान की कृपा से भगवत धाम चला जाता है। वो इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, यानी इसके बाद उसके जीवन में इस प्रकार से कोई प्रलय नहीं आता, वो अपना शाश्वत स्वरूप प्राप्त करता है। तो हमें इस प्रकार से ये आत्यंतिक प्रलय, इसको भी पार करके भगवत धाम जाना है। ये आत्यंतिक प्रलय जीवन में जब आता है, उसके बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो हमें भगवान के भक्तों के विषय में सुनना है, भगवान के विषय में, और हमारी साधना करनी है। जो भी सेवा है वो अर्पण करते हुए हमें हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम एक दिन अवश्य भगवान के धाम को प्रवेश करेंगे, जहाँ पर उनकी मधुर लीलाएं हमेशा नित्य चलती रहती है। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप उपस्थित हुए और शांतिपूर्वक आपने ये कथा श्रवण की। हरे कृष्णा। श्री चिड़ादही महामहोत्सव की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।